स्कूल में पेको ने हॉबिन और स्पेंसर को अपने लाइव स्ट्रीम पर बुला लिया, लेकिन हॉबिन को साफ समझ में आ गया कि पेको बस उनके वायरल फाइटिंग वीडियो से पॉपुलैरिटी बटोरना चाहता है। पेको उन्हें मजबूर करता है कि वे उसके दर्शकों का अभिवादन करे, जैसा उसने प्लान किया था। वो हॉबिन और स्पेंसर को खुद को बुली किए गए लड़के कहकर इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन असल में हमारे लड़कों की अपनी एक गुप्त योजना है। स्पेंसर चाहता है कि हॉबिन पहल करे, लेकिन हॉबिन अभी भी तैयार नहीं है। तभी पेको अपने सब्सक्राइबर को एक फ्री पीसी देने का वादा करता है, पर हॉबिन सबके सामने कह देता है कि पेको झूठ बोल रहा है, उसका गिव अवे स्कैम है और वो कैमरे के सामने बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। हॉबिन लाइव स्ट्रीम पर सबको बताता है कि असल में पेको बहुत ही घटिया इंसान है और वो जो चोटें उसे लगी है वो पेको ने ही दी है। हॉबिन यह भी कहता है कि वो अपने चैनल पर पेको की सारी बुरी हरकतों का खुलासा करेगा। उसे पता है कि इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वैसे भी उसे स्कूल में हर दिन पीटा जाता है, तो अब कम से कम पैसे तो मिलेंगे। वही रहस्य में लड़की सोचती है कि कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी दिलचस्पी तब बढ़ जाती है जब लोग नोटिस करते हैं कि हॉबिन अब थोड़ा अलग दिख रहा है। स्पेंसर सोचता है कि उनकी योजना बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। पेको के दर्शक अब उसके चैनल की ओर आ रहे हैं। पेको भी एक्सपोज होने पर बहुत परेशान दिख रहा है, लेकिन तभी सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि पेको बताता है कि उसका लाइव स्ट्रीम फोन की बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो गया था, यानी अब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन उसे यह पता नहीं कि स्पेंसर इस पूरी पिटाई को लाइव स्ट्रीम कर रहा है और उसे 33,000 लोग देख रहे हैं। उन्हें ढेर सारे नए सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। स्पेंसर सोचता है कि वे इतने बेवकूफ नहीं है कि पेको को उसी की लाइव स्ट्रीम में चुनौती दे। स्पेंसर हॉबिन को शो का स्टार कहता है, क्योंकि उनकी असली योजना यही थी कि हॉबिन हमेशा की तरह पिटे और वे लोग उस पर ढेर सारे व्यूज और पैसे कमाए। लेकिन तभी हॉबिन सोचने लगता है कि क्या सिर्फ पिटते रहने से वाकई में पैसे कमाए जा सकते हैं। अब हॉबिन ठान लेता है कि उसे बड़ा पैसा कमाना है और इसके लिए उनके वीडियो को धमाकेदार तरीके से वायरल करना होगा। उसी पल हॉबिन को शक होने लगता है कि क्या लोग सच में सिर्फ एक पिटने वाले बच्चे को देखना चाहते हैं। उसे एहसास होता है कि लोग असल में वो देखना चाहते हैं जब एक कमजोर बच्चा अपने बुली के खिलाफ खड़ा हो जाए। अब हॉबिन में थोड़ा हौसला दिख रहा है, लेकिन ये बात पेको को गुस्सा दिला देती है। स्पेंसर सोचता है अगर हॉबिन चुपचाप पीट जाता तो यह सब जल्दी खत्म हो जाता, और अब वो सोचता है कि ये हिम्मत हॉबिन में अचानक कहां से आई। हॉबिन को तब सच्चाई का एहसास होता है जब वो देखता है कि पेको उससे कितना बड़ा और ताकतवर है। दोनों हाई स्कूल में हैं, लेकिन पेको के शरीर पर भारी मांसपेशियां हैं, जबकि हॉबिन उसके मुकाबले एक सूखी लकड़ी जैसा है। हॉबिन एक पल के लिए माफी मांगने की सोचता है, लेकिन तभी पेको उसे गाली देता है और यहाँ तक कहता है कि उसकी वजह से उसकी माँ को कैंसर हुआ है। ये सुन हॉबिन गुस्से से भर जाता है। कोई उसकी माँ के बारे में ऐसी बात करे ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब हैरान रह जाते हैं जब हॉबिन पलटकर हमला करता है, लेकिन फिर भी चैट में लोग उसकी हालत देखकर हंसते हैं, क्योंकि हॉबिन पेको को 1 इंच भी नहीं हिला पाता। पेको उसकी हालत और भी ज्यादा खराब कर देता है। वो कहता है कि हॉबिन को अस्पताल में उसकी माँ के बगल वाले बेड में पहुँचा देगा और फिर वो हॉबिन को जोर से पटक देता है। सभी लोग फिर से हॉबिन का मजाक उड़ाते हैं और हॉबिन समझता है कि फाइट में वजन बहुत बड़ी बात होती है। स्पेंसर के साथ उसकी लड़ाई तो बस बच्चों का खेल थी, असल लड़ाई तो अब हो रही है। हॉबिन सोचता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन पेको फिर से उसे मारने की तैयारी करता है। उसी वक्त क्लास का एक लड़का जो हमेशा सोता रहता है पेको से कहता है कि थोड़ा धीरे रहो। पेको उसे कहता है अगर नींद आ रही है तो जाकर सो जा, लेकिन जैसे ही वो लड़का उसे घूर कर देखता है पेको डर जाता है। उस लड़के का नाम किम है और वो MMA की दुनिया का उभरता हुआ सितारा है। पेको पीछे हट जाता है और हॉबिन हैरान रह जाता है। सिर्फ कुछ शब्दों से किम ने पूरी क्लास को शांत कर दिया। हॉबिन समझता है कि किम उस दुनिया का आदमी है जो उसके लिए एकदम अनजान है, एक ऐसी दुनिया जिसका वो बस सपना ही देख सकता था। किम फिर से सो जाता है और पेको क्लास छोड़कर चला जाता है। स्पेंसर सोचता है कि हॉबिन ने तो आज कुछ कूल काम कर दिया। भले ही ऐसा लग रहा हो कि हॉबिन लड़ाई हार गया, लेकिन उसे कुछ और नए फैंस मिल गए जो कमेंट्स में उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। उधर उसी रात पेको अपने घर पहुँचता है और राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि अच्छा हुआ उसका फोन समय पर बंद हो गया और हॉबिन उसे एक्सपोज नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसे झटका लगता है। उसके पास ढेर सारे मैसेज आते हैं जिनमें लिखा है कि उसकी असली शक्ल सबके सामने आ गई है। बाद में पता चलता है कि हॉबिन बहुत खुश है। भले ही पेको ने उसे शारीरिक रूप से पीटा, लेकिन हॉबिन ने उसे वहीं चोट पहुंचाई जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसकी इमेज पर। हॉबिन की पिटाई वाला वीडियो पूरे इंटरनेट पर बुरी तरह से वायरल हो गया। पेको ने बाद में अपने स्ट्रीम में माफी मांगी, लेकिन उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे लगा कि स्ट्रीम बंद हो चुकी है और उसने कह दिया मेरे बेवकूफ दर्शक तो मेरी कोई भी बात मान लेते हैं। यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। लोग उसकी फेक और स्क्रिप्टेड वीडियो को ढूंढ कर एक्सपोज करने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि किसी ने तो एक वेबसाइट बना दी जिसमें पेको के सब्सक्राइबर घटते हुए लाइव दिखते थे। अब पेको बीते समय की बात बन गया, लेकिन हॉबिन ने उसकी जगह ले ली। एक दिन स्पेंसर ऐलान करता है कि अब से उनका मेन कंटेंट फाइट्स होगी, लेकिन अब एक और दिक्कत सामने आती है। यूट्यूब व्यूज से नहीं बल्कि एड्स से पैसे देता है और इसके लिए वीडियो कम से कम 3 मिनट का होना
होना चाहिए। लेकिन हॉबिन 1 मिनट से ज्यादा फाइट में टिक नहीं पाता। अगर हॉबिन 3 मिनट तक नहीं लड़ पाया तो उसका यूट्यूब करियर वहीं खत्म हो जाएगा। उसी रात हॉबिन इंटरनेट पर सर्च करता है अच्छी फाइट कैसे करे। किसी ने जवाब दिया सालों की ट्रेनिंग से, लेकिन हॉबिन के पास इतने साल नहीं है। हॉबिन इंटरनेट पर अलग अलग मार्शल आर्ट्स के बारे में खोजता है, लेकिन हर एक बहुत मुश्किल लगता है। तभी वो हाउ टू फाइट गलती से गलत स्पेलिंग में टाइप करता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसे उसी नाम से यूट्यूब चैनल मिल जाता है। उस चैनल पर कोई सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हॉबिन चौंक जाता है कि उस पर बहुत सारे वीडियोस पहले से ही अपलोड हैं। हॉबिन एक वीडियो प्ले करता है और उसमें एक अजीब सा पक्षी जैसा नकाब पहने आदमी दिखाई देता है जो खुद को सामदाग कहता है। सामदाग बताता है कि लड़ाई जीतने का पहला स्टेप है कभी भी ज्यादा उत्तेजित मत हो। अगर कोई फाइटर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया तो वह मुठ्ठियां नहीं अपनी भावनाएं चला रहा होता है। इसके उलट अगर कोई अपने दुश्मन को उत्तेजित कर दे तो उसे फाइट में फायदा मिल जाता है। सामदाग एक खास तकनीक भी सिखाता है जिसमें कोई फाइटर चोट खाए बिना पिटाई झेल सकता है। हॉबिन ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो वीडियोस देखता है लेकिन उसे सब कुछ बहुत आसान लग रहा है, इसलिए उसे लगता है कि ये सब बस व्यूज बटोरने के लिए एक झूठ है और फिर वो सोने चला जाता है। अगले दिन हॉबिन अपनी मैकडॉनल्ड की नौकरी छोड़ देता है। उसे लगता है कि वहाँ काम करने से उसकी माँ के इलाज का खर्च नहीं उठेगा और उसे जल्दी पैसे कमाने हैं। उसके साथी कर्मचारी बात कर रहे होते हैं कि वो पैको को एक्सपोज करने वाला लड़का नौकरी छोड़ रहा है और बॉमी ये सब सुन लेती है। हॉबिन का बॉस मजाक में कहता है कि वो भी अब हॉबिन की तरह फेमस बनने के लिए अपना चैनल शुरू करेगा, लेकिन हॉबिन उसे एक ऐसा डरा देने वाला लुक देता है कि वो चुप हो जाता है। तभी बॉमी वहां आती है और सबको चौंकाते हुए हॉबिन को थैंक यू बोलती है कि उसने पैको की असली सच्चाई दुनिया के सामने लाई और फिर वो सबके सामने हॉबिन से उसका फोन नंबर मांग लेती है, जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब क्योंकि बॉमी और हॉबिन साथ में काम नहीं करेंगे, वो चाहती है कि दोनों संपर्क में बने रहे। हॉबिन तुरंत उसके नंबर का इस्तेमाल करता है और क्लास में ही उसे मैसेज करना शुरू कर देता है। हालांकि उसके मन में यह शक भी उठता है कि कहीं वो उसे ठग तो नहीं रही। वो उसे मजाक में कहता है ठीक है मेरे सारे पैसे ले लो, लेकिन बॉमी को लगता है कि हॉबिन बस मजाक किया है और हंसी मजाक कर रहा है। उसी वक्त स्पेंसर आता है और बताता है कि 2 ही वीडियो में उसका 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना बहुत ही दुर्लभ बात है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी ये नहीं कर पाते। लेकिन स्पेंसर असल में ये जानना चाहता है कि क्या हॉबिन ने ऐसा कोई तरीका निकाला है जिससे उसकी फाइट 3 मिनट तक चल सके। हॉबिन कहता है कि नहीं, अब तक कोई हल नहीं मिला। स्पेंसर उसे याद दिलाता है कि वो अभी फेमस है और ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन हॉबिन सोचता है कि फेमस होना हमेशा अच्छा नहीं होता। तभी उसे अपनी सोच गलत लगती है क्योंकि रीर वहां आ जाती है और उसे एक लाइव स्ट्रीम में शामिल होने को कहती है। हॉबिन खुशी से मान जाता है और कहता है फेमस होना तो मजेदार है। बाकी लड़के थोड़े शक में हैं, लेकिन शुरू में समझाती है कि उसके व्यूअर्स लगातार हॉबिन को देखने का डिमांड कर रहे हैं। रीर हॉबिन को लाइव स्ट्रीम करने के लिए मना लेती है, लेकिन हॉबिन अपने दोस्त स्पेंसर की तरफ देखता है क्योंकि टीम का स्ट्रेटेजिस्ट वही है। लेकिन स्पेंसर का खुद का दिमाग भी थोड़ा डगमगा गया है। वो बस कहता है कि रीर किसी दोस्त को साथ ले आए ताकि वो लोग डबल डेट पर जा सके। तभी माहौल में टेंशन छा जाती है क्योंकि पैको गुस्से में वहां पहुंचता है। वो हॉबिन से नाराज है क्योंकि हॉबिन ने उसका पूरा यूट्यूब चैनल बर्बाद कर दिया। उसी वक्त हॉबिन को सामदाग की वीडियो याद आती है जिसमें बताया गया था कि सबसे आसान दुश्मन वही होता है जो गुस्से में हो। पैको तो पूरी तरह से भड़का हुआ है, इसलिए हॉबिन अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाता है जिसमें उसे मारा जाएगा, लेकिन चोट नहीं लगेगी। लेकिन पैको का मुक्का रुक जाता है क्योंकि स्पेंसर कैमरा लेकर सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। स्पेंसर धमकी देता है अगर पैको ने कुछ किया तो वो वीडियो अपलोड कर देगा। पैको गुस्से से बोलता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा और वहां से चला जाता है। रीर डरती है कि कहीं वो भी इस ड्रामे का हिस्सा ना बन जाए, लेकिन पैको बस निकल जाता है। स्पेंसर रिलैक्स करता है और कहता है अब तो थैंक यू बोलो। लेकिन हॉबिन हैरान है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सामदाग की वीडियो में बताया गया था। हॉबिन सोचता है कि फाइटिंग को चैनल का थीम रखना कितना मुश्किल है। हर बार बदमाशों से लड़ते रहना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी हल के बारे में सोचने की जगह हॉबिन बस बॉमी को मैसेज करने में लगता है। वो देखता है कि बॉमी से चैट करके उसे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन तभी बॉमी लिखती है कि मैसेज से बेहतर होता किसी की आवाज सुनना। हॉबिन बेवकूफी में सोचता है कि शायद अब वो उससे बात नहीं करना चाहती, जबकि असल में तो वो उसे फोन में बात करना चाहती थी। हॉबिन तुरंत कॉल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी कुछ डरावने दिखने वाले लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि वो उसके बहुत बड़े फैन हैं। हॉबिन हैरान रह जाता है कि उसकी फेम ऐसी हो गई है। अब खतरनाक लोग भी उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात जल्दी साफ हो जाती है। ये लोग उससे पैसे नहीं बल्कि फोन लूटने आए हैं। उनमें से एक पूछता है तूने वीडियो से कितना कमा लिया रे?
और हॉबिन को समझ में आ जाता है कि असली मकसद क्या है। तब स्पेंसर आता है, लेकिन वो तो एक ही झटके में ढेर हो जाता है। हॉबिन मायूस हो जाता है ये देखकर कि स्पेंसर की कोई फाइटिंग स्किल नहीं है। वो गुंडा हॉबिन का फोन छीन लेता है और कहता है कि यूट्यूब वीडियो बनाते रहना, मैं फिर लूटने आऊंगा। हॉबिन का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसी फोन में बॉमी का नंबर था। वो कहता है मेरी जगह स्पेंसर का फोन ले लो यार। हॉबिन कहता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन स्पेंसर उसे पागल कहता है क्योंकि उसके पास एक बेहतर आइडिया है। स्पेंसर बताता है कि वो पूरी लूट की घटना लाइव स्ट्रीम कर रहा था। अब हॉबिन के फैंस उसे चीयर्स कर रहे हैं और स्पेंसर बताता है कि वो गुंडे इस इलाके में पहले से ही फेमस है, इसीलिए उन पर पलटवार करना व्यूज के लिए सोना साबित होगा। हॉबिन सोचता है कि कहीं फिर से लोग उसकी पिटाई तो नहीं देखना चाहते, लेकिन वो उस ख्याल को छोड़ता है और कहता है कि चलो अब लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं। कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि हॉबिन उन लुटेरों से एक कैरियोके प्लेस में आमना सामना करता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।